सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटीज वर्सेस कॉलेज। क्या बेटर है, क्या ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, किसकी कितनी फीस ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे मिथ्स भी कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर जो लोगों को यूनिवर्सिटीज के बारे में है। नाउ मैं क्योंकि एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज दोनों में मैंने एक एक प्रोग्राम किया है, तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या डिफरेंस लगा मुझे, क्या क्या चीज़ें अच्छी थी यूनिवर्सिटीज़ में, बुरी थी यूनिवर्सिटीज़ में, क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी थी कॉलेजेस में या फिर बहुत बुरी थी कॉलेजेस में। तो ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो शुरू करते हैं। एंड मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, वी आर वेरी क्लोज टू 15,000 सब्सक्राइबर्स, तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जल्दी से हमारी फैमिली को 15,000 सब्सक्राइबर्स की कर देते हैं। एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो न्यू रूल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बहुत ब्लंटली बताना चाहता हूँ कि कनाडा ने जो है वो अब एम्फोसिस देना स्टार्ट किया है और मास्टर्स एंड डॉक्टरेट या फिर पीएचडी लेवल की स्टडीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो अगर आप एक बच्चे हो जो कि 12th क्लास के बाद अब सोच रहे हो कि कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो पॉइंट नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आना है कॉलेज में आना है, आप किसी में भी आ सकते हो। बट क्या आपको अभी आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि 12th क्लास के बाद आ रहे हो तो आप इंडिया में बैचलर्स करो, ताकि उसके बाद जब आप यहाँ पे आओ तो आपके पहली बात तो पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। उसके बाद जब तक आप यहाँ पे आओगे 3-4 साल इंडिया में लगा के, तब तक 2026 हो चुका होगा। एंड क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने अभी 2024 से लेके 2026 तक के उनके टारगेट्स बता दिए हैं कि वो लोग मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं, तो इट विल बी बेटर कि अगर आप इंडिया से बैचलर्स करके आते हो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो ये चीज सबसे पहले मुझे क्लियर करनी थी। उसके बाद मुझे पर्सनली एक सबसे बड़ा मिथ यहाँ पे क्लैरिफाई करना था कि जो लोग कहते हैं ट्यूशन फीस का डिफरेंस। तो मैं बताता हूँ, मेरा सेनेगा कॉलेज में जो 1 ईयर का कोर्स था और यॉर्क यूनिवर्सिटी में जो 1 ईयर का कोर्स था, उनकी फीस ऑलमोस्ट सेम थी। 1-1.5 हजार का अंतर था और कुछ नहीं था। एंड आप में से बहुत लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी, क्योंकि यॉर्क यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि अब 1 ईयर के ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स निकाल रही है टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस किया था 1 ईयर का यॉर्क यूनिवर्सिटी से, ऐसे ही यॉर्क यूनिवर्सिटी अब जो है क्लाउड में प्रोग्राम्स निकाल रही है, डिजिटल मार्केटिंग में निकाल रही है। तो अगर आप इन फील्ड्स में आना चाहते हो तो यॉर्क यूनिवर्सिटी को आप बिल्कुल कंसिडर करना, क्योंकि इनकी फीस एकदम सेम है देन कॉलेज। एंड आपको क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मिल जाता है इन द सेम फीस एज कॉलेज, तो डू कंसिडर दिस ऑप्शन कि आप सिर्फ कॉलेजेस की तरफ मत जाओ जो आपको एजेंट्स बोल रहे हैं। आप यूनिवर्सिटीज में भी सर्च करो कि 1 ईयर की कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही है, या इनफैक्ट 2 ईयर्स के कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उनकी ट्यूशन फी में ज्यादा अंतर नहीं होगा देन कॉलेजेस। नाउ एक और चीज बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो है अभी शायद थोड़े आने वाले दिनों में एक चीज अनाउंस करने वाली है कि 1 साल का जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम अगर करेंगे बच्चे, तो उनको 3 साल का वर्क परमिट मिल सकता है, PGWP। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है ये, बट बहुत हाई चांसेस है कि इसके अनाउंसमेंट आए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है 2 साल की मास्टर्स होती है ना, तो वो उसको 1 साल की फास्ट ट्रैक मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज अब 31 मार्च तक ये प्रोग्राम्स निकालते हैं फास्ट ट्रैक वाले, तो आप 1 साल का मास्टर्स जरूर लेके आना यहाँ पे, क्योंकि उसके बदले आपको 3 साल का वर्क परमिट सीधा मिल जाएगा, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छी चीज़ है। और आप जल्दी से यहाँ पे आओगे, 1 साल में स्किल सीखोगे और उसके बाद सीधा काम करने लग जाओगे, विच इज़ द बेस्ट थिंग। तो यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ ज़रूर आप नोट करो और ट्रैक करो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 31 मार्च तक, क्योंकि उनको डेडलाइन दी गई है ये जो नया सिस्टम है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हो सकता है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 1-1 साल के मास्टर्स प्रोग्राम भी लॉन्च करें अलग अलग फील्ड में फास्ट ट्रैक में, क्योंकि यूजुअली मास्टर्स 2 साल की होती है, तो वो 1 साल का भी कर रहे हैं ताकि वो इस चीज का फायदा उठा सके और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। मेक श्योर आप इस चीज पे ध्यान दो, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट खोल के देखते रहो, गूगल सर्चेस करते रहो, लिंक्डइन पे पोस्ट देखते रहो। मेरा चैनल भी है, मुझे भी लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे को कोई भी अपडेट्स आती है तो मैं मेरे कम्युनिटी चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर डाल देता हूँ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सिटीज को अब कंसिडर करने के लिए फॉर मास्टर्स। इसके बाद मैं आपको मेरी पर्सनल ओपिनियन में बताता हूँ बेनिफिट्स जो मुझे लगे कॉलेज के। ठीक है, तो सेनेका कॉलेज में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज के अंदर भी ना आपका जो कोर्स है उसकी क्या वैल्यू है। मैंने सेनेका कॉलेज से जो क्लाउड प्रोग्रामिंग का कोर्स किया था वो बहुत एडवांस लेवल का था, उसके असाइनमेंट्स बहुत टफ थे। बट उसमें अच्छी बात क्या थी कि वो जो टफ असाइनमेंट्स थे ना, अगर आपने वो कर लिए तो आप उनको सीधा अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो और इंटरव्यू में वही पूछे जाते हैं, वही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो अगर आपने वो कर लिया
देन आप बाकी दूसरे लोग जो क्लाउड का प्रोग्राम पूरे कनाडा में कहीं और से पढ़ रहे हैं उनसे ऊपर हो गए। एंड जब मैं पढ़ाई कर रहा था सेनेका कॉलेज में, तब कुबरनेटीज एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्लाउड में बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट ग्रोइंग है। वो इकलौता कॉलेज था सेनेका कॉलेज जो कुबरनेटीज पढ़ा रहा था, और कनाडा में कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज कुबरनेटीज टेक्नोलॉजी क्लाउड में नहीं पढ़ा रहा था। तो ये एक एडवांटेज मुझे लगा कि सेनेका कॉलेज में, या फिर मैंने जब कॉलेज में पढ़ाई करी, तो आपको ना बर्डन दिया जाता है असाइनमेंट्स का ना। उस बर्डन से आपको शुरू में लग सकता है कि आप बहुत ओवरवेलमिंग है, आपसे नहीं हो पा रहा है, बट ट्रस्ट मी, आप जो मेहनत करोगे ना उसमें लगातार असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स, डेडलाइन पे डेडलाइन, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। आप अगर उनको ढंग से कर लेते हो देन यू आर इंडस्ट्री रेडी। ये मुझे लगता है कॉलेजेस के बारे में एक चीज़। सेकंड चीज़ जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार असाइनमेंट्स आर टफर। ना मैं इसको एक बुरी चीज़ में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ, कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट्स होते हैं ना वो ईजी होते हैं थोड़े, बट कॉलेजेस के बहुत ब्लंटली बहुत टफ होते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है आपके कुछ असाइनमेंट्स में आप फेल हो जाओ, हो सकता है आप बेयरली पास हो, बट वो जो असाइनमेंट्स है ना उनको आप लोग संभाल के अपने पास रखना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स होते हैं ना वो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं और वो पार्ट टाइम कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं। तो आप उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करो कि इंडस्ट्री लेवल पे अभी कौन से असाइनमेंट्स, कौन से प्रोजेक्ट्स हमें करने चाहिए, एंड वो आपको वो देंगे। तो अगर आप टफर चीज़ करोगे ना तो आप इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छे से बोल पाओगे एंड यू विल बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। अब मैं बताऊँ यूनिवर्सिटी के बेनिफिट, स्पेशली मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी के भी बेनिफिट आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि क्लास शेड्यूल जो होता है वो बहुत ईजी होता है। कॉलेजेस में मैं आपको बताऊँ 2 सेमेस्टर अगर मेरे 1 साल के कोर्स में है, ठीक है, तो एक सेमेस्टर में मुझे 6 सब्जेक्ट्स होते थे, दूसरे सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट्स होते थे, तो 6 सब्जेक्ट्स आपको एक साथ पढ़ने पड़ते थे। यूनिवर्सिटी में क्या है कि 2 महीने की साइकिल होती है यूनिवर्सिटी में, तो अगर 8 महीने का कोर्स है तो 2-2 करके आपके पास 4 ऐसे छोटे छोटे सेमेस्टर्स होते हैं, एंड उन 2 महीने के अंदर आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो इन टोटल तो आप 8 पढ़ते हो, बट आपके पास 2 महीने में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। तो यूनिवर्सिटी में लोड बहुत कम होता है। उसके अलावा कॉलेजेस के अंदर ना, अगर मेरा जैसे सेनेका में हाइब्रिड प्रोग्राम था, तो अब तो बहुत सारे इन पर्सन हो गए हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको कॉलेज जाना पड़ता है। मेरा जो स्केड्यूल था, मुझे सुबह से लेकर दोपहर शाम तक कॉलेज में ही रहना पड़ता था, ये कॉलेज में होता था। बट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या था मेरा स्केड्यूल कि मुझे सिर्फ मंडे से थर्सडे शाम को 3 घंटा 6 PM to 9 PM ही जाना होता था यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी बात यह है कि आप सुबह अपनी आराम से पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर सकते हो, पूरे वीक कर सकते हो, इंक्लूडिंग वीकेंड्स भी कर सकते हो, एंड हफ्ते में सिर्फ आपको 4 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, सिर्फ 3-3 घंटे के लिए, वो भी इवनिंग्स में। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ पढ़ाई बैलेंस करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इसलिए मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर कर सकते हो अगर ये आपकी प्रायोरिटी है। तो नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगी वो थी कि इसमें असाइनमेंट जो है ना वो थोड़े से कम मुश्किल है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई अच्छी होती है, बट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना आपको थोड़ा वर्कलोड कम होता है, आपको प्रोजेक्ट्स पे काम कराते हैं एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो आप एट दी एंड ना, आप अगर टीम के साथ काम करते हो छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लास में, तो आप एक टेंजिबल प्रोडक्ट बनाते हो या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हो जो कि बहुत अच्छा होता है इंडस्ट्री लेवल पे। तो ये चीज़ मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी लगी। कॉलेजेस के अंदर हमें जो असाइनमेंट्स कराते हैं वो इंडिविजुअली असाइनमेंट्स होते हैं, वो ग्रुप असाइनमेंट्स उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं। बट यूनिवर्सिटी के अंदर ना आप 20-20 लोगों के आपके ग्रुप होते हैं, अगर 80 लोगों की क्लास है तो 20-20 करके आप ना सब लोग अपना इनपुट देते हो, एंड आप जो प्रोडक्ट बनाते हो ना वो थोड़ा लार्जर स्केल पे होता है। तो इसलिए मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, विच इज़ वेरी नाइस। नाउ एक बेनिफिट जो मुझे बहुत अच्छा लगा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि यू कनेक्ट विद ग्रेटर माइंड्स। अब उसका ये मतलब नहीं है कि कॉलेजेस के अंदर जो है स्मार्ट लोग नहीं आते हैं या फिर अच्छे लोग नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, बट यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक अलग माहौल होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत शार्प माइंड्स मिलेंगे, एंड जो लोग बहुत हाई परसेंटेज के होते हैं, जो लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते हैं लाइफ में, तो आप उन लोगों के साथ बैठते हो। आप ऐसे भी लोगों के साथ बैठ सकते हो जो कि 40 ईयर्स होंगे, एज उनकी 45 ईयर्स होंगी, उन्होंने काफ़ी साल इंडस्ट्री में काम किया होगा, वो भी आपके साथ पढ़ रहे होंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी यूनिवर्सिटी में। कॉलेज में ये चीज़ उतनी नॉर्मल नहीं है, बट यूनिवर्सिटी के अंदर आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट करते हो ना वो कहीं ना कहीं बहुत आगे होते हैं आपसे, और ये अच्छी बात भी है कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाउ अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में आना है, स्पेशली इस टाइम के अंदर जब गवर्नमेंट ने कैप लगा दी है कि सिर्फ इतने ही बच्चे आने चाहिए, एंड ऑन्टेरियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया में तो 50% कर दिया है बच्चों की इनटेक, तो अगर आपको इस टाइम पे गारंटीड एडमिशन चाहिए या फिर एडमिशन की गारंटी चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी मैं एक लिंक पिन कर दूंगा।
आप उस पर जाके अपना नंबर रजिस्टर करो एंड आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो एंड वो आपको रीच आउट करेंगे एंड आपको पूरा गाइड करेंगे आपके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेके एप्लीकेशन प्रोसेस में भी। एंड सबसे बढ़िया बात कि आपको हर एक चीज यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है मैं बताता हूँ। मेरी टीम ने हेल्प किया था एसओपी बनाने में। एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मेरा एडमिशन भी एक बहुत अच्छे सॉलिड एसओपी की वजह से हुआ था, क्योंकि एसओपी ही एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़ा स्टैंड अपार्ट करती है। अगर आपके ग्रेड्स थोड़े से कम भी है ना, अगर मैं बताऊं, अगर आपके ग्रेड्स मान लो 75% इज द रिक्वायरमेंट फॉर यूनिवर्सिटी, अगर आपके 76% है एंड आपका एसओपी बहुत अच्छा है, तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा उस बच्चे के बजाय जिसके 80% है बट उसका एसओपी बहुत बेकार है। तो एसओपी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आई कैन गारंटी दैट माय टीम विल हेल्प यू गेट द बेस्ट एसओपीज। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस हमारी इतनी सारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज है ना, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो एंड आपको एडमिशन गारंटी देते हैं। आज के जमाने में कौन देता है एडमिशन गारंटी, राइट? तो स्पेशली इस टाइम पे जब बहुत मुश्किल है आप लोगों को एडमिशन लेना और ओंटारियो में आना कैप के बाद, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मेरी टीम से कनेक्ट करो और एडमिशन गारंटी का फुल फायदा उठाओ, बिकॉज वी हैव कनेक्ट्स विद यूनिवर्सिटीज। तो क्यों ना आप लोग उसका फायदा उठाओ और आपकी स्टडी अब्रॉड ड्रीम को पूरा करो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद माय टीम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड पिन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।